जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग आप लोगों के सामने लेके उपस्थित है झारखंड क्लास। ठीक है, तो झारखंड जीएस के क्लास में आज हम लोग देखेंगे बेसिकली झारखंड स्पेशल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये झारखंड टेट के लिए एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप देख रहे हैं इस क्लास को कृष्णा स्टडी मस्ती पे। ठीक है, तो आपका स्वागत मैं करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो चलिए तैयार हो जाइए। और आज का जो क्लास है हम लोगों का क्लास नंबर 12 है, क्योंकि 11 क्लास की अगर हम बात करें तो वो हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो ये जो 11 क्लास है आपको बिल्कुल ही कृष्णा स्टडीज मस्ती पे, अगर आप चैनल पे जाते हैं तो वहाँ पे प्ले लिस्ट करके ठीक है, प्लेलिस्ट करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो झारखंड जीएस के नाम से एक फोल्डर होगा, उसको ओपन करेंगे तो उसके ओपन करने के बाद आपको ये वहाँ पे सारी क्लास क्या होगा प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए, हम लोग झारखंड टेट को 2024 में जितने लोग भरे हैं उनके लिए झारखंड स्पेशल चलाया जा रहा है। ठीक है, तो उस सेशन में हम लोग लेके जो कि आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, लेट्स नाउ। चलिए, तो आते हैं अपने सेशन पे। और सेशन पे स्टार्ट करने से पहले एक हम लोगों का प्यारा सा कोटेशन है। ठीक है, अगर हम कोटेशन की अगर बात करते हैं तो आज का हम लोगों का ये रहा कोटेशन। पहले नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से बिल्कुल क्या है, तो बिल्कुल पहले है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा कोटेशन हम लोगों का। ना अनपढ़ रहे ना काबिल हुए, ना अनपढ़ रहे ना काबिल हुए, खामा खा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुए, खामा खा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आपका हमारा ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, आपको ये बताना है क्या है, संकरी है, फल्गु है, मुहर्रर है, या फिर उपयुक्त में सभी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों नदियां हैं जो कि नागपुर पठार से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और फिर जाकर गंगा नदी में क्या होता है तो मिल जाती हैं। तो इस लिहाजे से इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। किसी भी क्वेश्चन पे सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवा तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है। नहीं वाला को मैं बिल्कुल ही हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको क्या होता है तो आपको समझ नहीं पाते हैं, और ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं गलत करके चले आते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, या स्वर्ण रेखा नदी क्षेत्र, या फिर दक्षिणी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, या सोन नदी घाटी क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड अपवाह तंत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, जो है कि सोन नदी घाटी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। ब्राह्मणी बहती है, मोर बहती है, गुनामी बहती है, या फिर उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो आपको बताना है इसके इज द राइट ऑप्शन को। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें भी डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नदियां हैं वो क्या है उत्तर पूर्वी भाग में ही बहती हैं। इस लिहाजे से डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कहा गया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? ठीक है, झारखंड की जो नदियां हैं उसका उद्गम स्थल क्या है? तो छोटा नागपुर पठार है, हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगर हम 24 की अगर बात करें तो कौन सी है? तो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पठारी एरिया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, चलिए आइए, इसमें बिल्कुल ही हम लोग देर नहीं करेंगे, बिल्कुल हाली हाली अपने क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है इस बार। ठीक है, और हमें लगता है कि ये यूनिट को आज इस वीडियो में ख़त्म कर लेना है। ठीक है, अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपात पाड़, ठीक है, से निकलती है? तो क्या है? बरार है, अजय है, खरकाई है, या सख है? ठीक है, तो हमें बात करता है कि राजमहल की पहाड़ी में स्थित बटपाई से निकलती है, तो वो कौन सी नदी है? तो वो है अजय नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अजय। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। अजय नदी है जो कि बटपाई से निकलती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, बिल्कुल अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? ठीक है, जो रांची का पठार है ना उसके बिल्कुल क्या है? तो मध्य भाग से निकलती है। वो नदी कौन सी है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी है। चलिए, ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दिया है कि उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, सकरी, या उसके बाद राडू। ठीक है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी उत्तरी कोयल, वहाँ से निकलती है। रांची के बीचों बीच, रांची का जो क्षेत्र है, रांची का पठार जो है उसके बीचों बीच से क्या निकलती है? तो उत्तरी कोयल नदी निकलती है। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो देखिएगा 227 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में स्थित है? ठीक है, अगर पलामू की बात करते हैं तो अपवाह क्षेत्र किस नदी का इसमें स्थित है? ठीक है, तो क्या सोन है, उत्तरी कोयल नदी है, उपयुक्त में से दोनों है, इनमें से कोई नहीं है? अगर हम बात करते हैं पलामू जिले की तो उपयुक्त में से दोनों इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें सोन नदी भी आ जाएगी और उत्तरी कोयल भी आ जाएगी। इस लिहाजे से करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। ठीक है, 128 नंबर की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी उत्तर, ठीक है, पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है? ठीक है, कैमूर की जो पहाड़ी भाग है वो छोटा नागपुर पहाड़ी भाग को कौन नदी है जो अलग करती है? तो उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, फल्गु है, किऊल है। ठीक है, हमें बताना है कि वो कौन है। तो 228 नंबर की अगर बात करते हैं तो उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? तो इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हम लोगों का ए। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी है जो कैमूर पहाड़ी को छोटा नागपुर पठार से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और बिल्कुल इसमें हम लोगों को आज का ये सेशन बिल्कुल ही खत्म करना है। तो झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्रता रूप से समुद्र में गिरती है? ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? समुद्र में गिरती है। चलिए, तो बताना है कि उत्तरी कोयल है, स्वर्णरेखा है, किऊल है, अजय है। ठीक है, वो कौन सी झारखंड की ऐसी एक नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? समुद्र में गिरती है। अगर हम 129 नंबर की अगर 229 नंबर की अगर बात करते हैं तो स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी। कौन हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी, जो कि स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? समुद्र में गिरती है। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि दक्षिण कोयल नदी, ठीक है, हेराकोरा के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जगह, किस स्थान पे स्थित है? ठीक है, तो क्या है? रांची में स्थित है, हजारीबाग में स्थित है, पलामू में स्थित है, कि गढ़वा में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि जो दक्षिणी कोयल नदी है, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है? हेराकोरा के निकट तुमसो से निकलती है। तो वो स्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये बताना है। तो वो कौन सा जिला है हमारा? रांची हो जाएगा। रांची जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। रांची जगह से, रांची जिले में जो कि तुमसो से निकलती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? बिल्कुल मैं नहीं को अंडरलाइन कर देता हूँ, बिल्कुल कि नहीं बताना है। ठीक है, यह नदी पलामू जिले के
लगभग मध्य भाग से गुजरती है। कौन गुजरती है? तो उत्तरी कोयल। ठीक है, बताना है हमें। आगे देख लेते हैं, 3 ऑप्शन जो है कि अगले पेज पे दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर अगले पेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि यह नदी पथ प्रदेश के पश्चिमी भाग को संचित करती है। सी कह रहा है कि यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। डी कह रहा है कि यह नदी पात्र क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई उत्तर की ओर क्या करती है? बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि कौन सा इज द राइट ऑप्शन हो। इज राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन इसमें सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह नदी अंत में पुनपुन नदी में जाके क्या होती है? मिल जाती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर कोयल नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो अमानत है, और औरंग है, या गोगरा है। ठीक है, या उपयुक्त में से सभी है। तो 132 नंबर के बताना है हमें कि क्या है। अगर हम बात करते हैं उत्तरी कोयल की, तो उत्तरी कोयल में अमानत भी पड़ता है, औरंग भी पड़ता है, गोगरा भी पड़ता है। इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी क्या होगा? तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सभी, उपयुक्त में सभी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन आप बिल्कुल ही देखिएगा। ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा। और अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 233, तो निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारी भाग के पठार के मध्य स्थित है? ठीक है, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, कर्मनाशा है, बराकर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा दामोदर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दामोदर। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग है, ठीक है, या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर का पठारी भाग है, हजारी भाग पठार का मध्य भाग है, या रांची का पूर्वी भाग है। तो हमें बताना है कौन सी नदी संकरी नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? छोटा नागपुर का पठारी भाग है। ठीक है, छोटा उत्तरी नागपुर का पठारी भाग। इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें ए है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? ठीक है, शंख है, कारो है, उपयुक्त में से दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। हमें बताना है कि इसका आंसर क्या सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों हो जाएगा, शंख भी है और कारो भी। ये दोनों नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों नदी सहायक है दक्षिणी कोयल नदी की। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि देखिएगा, झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, जो झारखंड में नदी प्रवाहित होती है पुनपुन, उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? मध्य प्रदेश का पठार है, मानसरोवर झील है, कैमूर की पहाड़ी है, या फिर आगे चलते हैं जो कि एक ऑप्शन होगा इसमें अगले पेज पे, या अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड में बहने वाली नदी का क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही मध्य प्रदेश का पठार हो जाएगा। ठीक है, तो ए है इसमें जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ए जो है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, बिंद पर्वत है, या अरावली पर्वतमाला, या कैमूर की पहाड़ी है। ठीक है, हमें बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ से फल्गु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो वो कौन सा है? तो वो स्थल हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर का पठार। इज द करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि झारखंड में सकरी नदी, ठीक है, संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? पूर्वी सिंहभूमि से दक्षिणी और पूर्वी सिंहभूमि से हजारीबाग से, या फिर गढ़वा से, या पलामू से। तो इसका हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो बी हो जाएगा, हजारीबाग से ये बहती है। ठीक है, हजारीबाग से होते हुए ये क्या करती है? प्रवाहित होती है। इज द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है? ठीक है, तो वो है साहिबगंज, पाकुड़ है, दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 139 नंबर की अगर बात करते हैं तो उपयुक्त में दोनों हो जाएगा, क्योंकि साहिबगंज भी बिल्कुल ही सटा हुआ है और पाकुड़ भी, दोनों जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गंगा नदी की सीमा बनाते हुए और
सटते हुए इससे टच होके वो बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, दोनों क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, साहिबगंज और पाकुड़ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा उम्दा है हम लोगों का, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तभी आपको ये दिखेगा अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तैलिया, ठीक है, तैलिया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनराजे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। तो वो 5 धाराएं कौन कौन सी है, तैलिया है, महाने है, पंचाने है, पेमार है या धजराने है। ठीक है, तो वो नदी कौन सी बनी है, तो क्या है, पचाने है, गुनामी है, मुहर है या खरकाई है। ठीक है, आपको बताना है कि वो नदी कौन सी है। अगर 240 नंबर की अगर बात करते हैं तो कौन है, पंचाने है, पंच धाराओं से मिलकर जो बनी है वो पंचाने नदी है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि झारखंड की सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है। ठीक है, जो वो कौन सा जिला है जिसमें जल प्रपात बहुत ज़्यादा हैं, क्या है, हजारीबाग है, रांची है, धनबाद है या सिंहभूमि है। आपको बताना है इसका इज द राइट ऑप्शन। अगर इज द राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें हो जाएगा रांची, बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रांची जिला ऐसा है जहाँ पे जल प्रपात सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आगे हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी किसे माना गया है। ठीक है, दामोदर को माना गया है, स्वर्ण रेखा को माना गया है, उत्तरी कोयल को माना गया है या दक्षिणी कोयल को माना गया है। तो वो कौन सी नदी माना गया है, तो दामोदर नदी को माना गया है। और वरन जो कि दामोदर बस झारखंड की प्रदूषित नदी नहीं है, ये पूरे भारत की प्रदूषित नदी माना गया है। दामोदर नदी को ही प्रदूषित नदी के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है। आपको बताना है कि जो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, और जो खरकाई नदी है, ठीक है, इन दोनों के जो संगम पे कौन सा नगर बसा है। ठीक है, तो हजारीबाग है, देवघर है, जमशेदपुर है, गिरिडीह है। ठीक है, आपको बताना है कि वो जो है कि नगर कौन सा है जो इन दोनों नदियों के संगम पर बसा है। तो इन दोनों नदियों के संगम पर जमशेदपुर बसा है। ठीक है, जिसे स्टील नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जमशेदपुर। ठीक है, तो इसी को हम लोग जमशेदपुर टाटा नगर के भी नाम से हम इसको जानते हैं। स्टील नगरी, जमशेदपुर, टाटा नगर, ये सारी चीज़ों को जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर बसा है। ये दो नदियां हैं, कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर बसा है। ठीक है, तो दुमका है या फिर बोकारो है या फिर कोडरमा है या फिर लोहरदगा है। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा नगर है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बोकारो। बोकारो जो है कि कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पे स्थित है, इसीलिए इसका नाम भी बोकारो पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन रहा कि झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय प्रायः सूखी रहती है। वो कौन है, तो क्या वो स्वर्ण रेखा है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है या उपयुक्त में से सभी है। अगर हम बात करते हैं 245 नंबर क्वेश्चन की, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन इसमें डी जो है कि सही हो जाएगा। ये सारी नदियां हैं जो कि वर्षा ऋतु को छोड़ के बाकी समय में क्या रहती है, तो सूखी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है कि छोटा नागपुर में होने वाले नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 2, 4, 5, 7, आपको 146 नंबर के क्वेश्चन को आपका जवाब देना है कि छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। तो कितने में किया गया है, 5 में किया गया है। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हम लोगों का सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले में, पलामू एवं गढ़वा जिले में दक्षिण पश्चिम में बहती है। ठीक है, एक नदी जो है कि दक्षिण की तरफ जाती है और एक नदी जो है कि पश्चिम की तरफ जाती है। पलामू वाली नदी जो है वो दक्षिण की तरफ और गढ़वा वाली नदी जो है कि पश्चिम की तरफ जाती है। ठीक है, तो बताना है कौन सी नदी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ही नदी है लेकिन जिले में क्या होता है, उसके दिशा अलग अलग है। कनहर है, अजय है, खरकाई है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगर 147 नंबर की बात करते हैं तो कनहर नदी हो जाएगा। ठीक है, कनहर नदी है जो कि 2 जिला में 2 दिशा में बहती है। ठीक है, तो कनहर नदी हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं 248 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो सोन है, चाको है, ब्राह्मणी है, धल किशोर है। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं धनबाद जिले में तो धन किशोर नदी बहती है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन होगा। धल किशोर नदी जो है कि धनबाद जिले में बहती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और बिल्कुल इस सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल ही बताइएगा हमें कमेंट करके, क्योंकि मैंने ज़्यादा भी समय वेस्ट नहीं किया है। आपको कम समय में, आप देख रहे होंगे 21 मिनट में हुआ है और लगभग हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए? तो 29 क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म कर लिए। 21 मिनट भी नहीं हुआ है और सीधे सीधे हम लोग 29 क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि 22 मिनट के अंदर अंदर जाते जाते मैं ये पूरा सेशन आपको खत्म करा दूंगा। 30 क्वेश्चन 22 मिनट में, इससे ज़्यादा भी कोई रिवीजन करवा सकता है? आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दामोदर नदी कितने किलोमीटर अपवाद क्षेत्र झारखंड राज्य में फैला है? ठीक है, तो 180 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 290 किलोमीटर या 320 किलोमीटर हमें बताना है कि कितने में फैला है। तो 290 किलोमीटर के अपवाह तंत्र इसका जो है कि 290 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला है। ठीक है, कौन? दामोदर नदी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। चलिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? तो मोहिनी है, शंकरी है, नीलांचल है या उपयुक्त में से सभी है? ठीक है, अगर हम हजारीबाग और गिरिडीह की बात करते हैं तो उपयुक्त में सभी आ जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त में सभी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोहिनी भी बहती है, शंकरी भी बहती है और नीलांचल भी बहती है, तो उपयुक्त आंसर इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आज के सेशन हमने खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की भी अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक हम लोगों का ये रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, और ये रहा हम लोगों का अगला टॉपिक। इसको हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है? 6 यूनिट है, यूनिट नंबर 6 है और मिट्टी एवं जलवायु के बारे में, अब झारखंड के बारे में हम लोगों को बात करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।